गाइस, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और हम आ गए हैं इसके ऑलमोस्ट आखिरी जो टॉपिक्स हैं उन पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जो है हमारा टॉपिक है। तो ये वाला टॉपिक आपके पेज नंबर 216 पे हो जाएगा। इसके बाद हम ये 2-3 एग्जाम्पल भी दिए हैं, वो भी सॉल्व कर लेंगे। और फिर हमारे आखिरी आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम मैथ का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो पहले देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको पावर कहते हैं। पावर मतलब पी से, हम पावर को पी से दर्शाते हैं। तो पी जो होता है वो W/T के बराबर होता है। W इक्वल्स टू वर्क डन एंड टाइम इज टाइम। ठीक है, तो W वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है। वर्क डन का फॉर्मूला हमने देखा था कि V इक्वल्स टू Q होता है, क्योंकि V का अगर हमारा WQ होता है तो W की तो हम निकाल ही सकते हैं। तो W की जगह हमने VQ डाल दिया। इसके बाद अब Q/T जो है, Q/T वो I का फॉर्मूला होता है। तो V और I, तो पावर का जो फॉर्मूला है वो हमारा VI आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब तो जो हमारा P आया है और VI आया है, अब इन दोनों को हम T से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने दोनों जगह करा है, मतलब ये काट भी सकते हैं, हम इन्हें काट सकते हैं पर हमें नहीं काटेंगे क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है। तो अब जो हमारा P/T होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है एनर्जी का फॉर्मूला। और एनर्जी कौन सी, हीट एनर्जी। देखो एनर्जी जो भी होती है ना, सारी एनर्जी का फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीटिंग एनर्जी, लाइट एनर्जी, इन सबका एक ही फॉर्मूला होता है और इन सबकी एक ही यूनिट भी होती है। ठीक है, तो P/T हमारे H के बराबर आ जाएगा। H मतलब हीटिंग आ जाएगा, VIT। ठीक है, अब H, अब V इक्वल्स टू IR, मतलब VIR है तो I और T ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो V²RT हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हीटिंग का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बस दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो आपको यूज़ करने हैं अपने किसमें, अपने ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू। तो ये क्या कहता है, जो हमारी हीट है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो रेजिस्टर प्रोड्यूस करता है। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और मैं अभी इन सबको आपको कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा ये कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। जिन्होंने शुरुआत से वीडियो को अच्छी तरह देखा है उन्हें पता लग जाएगा कि किससे ये मैच हो रहे हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट, और C हमारा आ जाएगा टाइम फॉर विच करंट फ्लो। देखो अब आप एक बार गौर करोगे तो जो हमारी हीटिंग है वो स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट I का स्क्वायर होती है, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन करंट R के होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के। तो जो हमारी हीट होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टर करता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट, टाइम फॉर विच करंट फ्लो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको जरूर लिखनी है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये पूरा लिखोगे तो आपको अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो इलेक्ट्रिक पावर है, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको इस बुक में ही पढ़ा देता हूँ। देखो, यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। हमने पहले बहुत क्लासों में पढ़ा है कि वर्क डन का रेट, कि वर्क डन हम कितने टाइम में कर रहे हैं उसको पावर कहते हैं, या कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी की कंजप्शन हो रही है उससे हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। अब 12.21 जो है, 12.21 पीछे होगी शायद, ये देखो 12.21 जो है H इक्वल्स टू I² T
give the rate of electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. This is all termed as electric power. The P is given by. तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितनी एनर्जी कितने टाइम में जा रही है, उसको भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो वो क्या है, ये फॉर्मूला पावर का ही है, क्योंकि हीटिंग भी एक पावर है और मतलब हीटिंग भी एक एनर्जी है और पावर भी एक एनर्जी है. अब P जो होता है वो VI के बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला है. अब आता है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये पार्ट है, ठीक है. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वॉट. SI यूनिट क्या होती है करंट की, वॉट होती है. इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरी 1 एम्पियर ऑफ करंट. अगर कोई पावर कंज्यूम कर रहा है, कोई डिवाइस पावर कंज्यूम कर रहा है 1 एम्पियर का, व्हेन ऑपरेटेड एट अ डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. अगर कोई भी डिवाइस 1 एम्पियर का पावर ले रहा है, 1 वोल्ट का 1 वोल्टेज का क्या पोटेंशियल डिफरेंस ऑपरेट कर रहा है, मतलब बना रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, 1 वॉट है. ठीक है, हमने पढ़ा था ना पहले भी. तो 1 वॉट कितना होता है, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के बराबर. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 V है, मतलब पावर का VA भी हमारी क्या बन सकती है, एक यूनिट बन सकती है. अब द यूनिट वॉट इज़ वेरी स्मॉल. Therefore, इस एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट. अब जो वॉट है ना, वो छोटी यूनिट है. आप देखोगे कोई बैटरी 9 वोल्ट की होती है, या वॉट की मतलब वॉट पावर होती है, मतलब छोटी पावर होती है. लेकिन इससे बड़ी भी होती है जिसको हम किलोवाट कहते हैं, और ये किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर. अब ये किलोवाट याद करने के लिए ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ. किलोवाट आपको याद करना है ना, तो जैसे कि KW होता है, 1 KW, हम इसको ऐसे लिखते हैं. तो 1 KW मतलब 1 K का मतलब क्या होता है, आप यूट्यूब पे सब्सक्राइबर जाओगे तो मेरे भी आप जल्दी से 1000 करा दो, मैं बोल रहा हूँ. तो 1000 मतलब 1 K का मतलब क्या होता है, 1000. तो ठीक है, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि 1 किलोवाट कितने होते हैं, 1000 वोल्ट के बराबर होते हैं. मैंने तरीका आपको बता दिया. ठीक है, तो सिंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आर. मतलब WH क्या होती है, हमारी पावर की यूनिट होती है. 1 वोट आर इज एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट आर कॉमनली नोन एज यूनिट. अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सीखने वाली बात आ चुकी है. 1 किलोवाट पढ़ेंगे हम, वॉट आर, ठीक है, सॉरी. तो देखो, वॉट और टाइम पावर की यूनिट होती है. पावर इक्वल्स टू वॉट, तो वॉट ही है. टाइम को हम क्या लिखते हैं, आर में लिख सकते हैं. तो वॉट आर हमारी P की यूनिट बन जाती है. ठीक है, अब अगर मैं किलोवाट की यूनिट निकालूँ, P 1 किलोवाट इंटू R, 1 किलोवाट R, तो ये हमारी क्या बन जाती है, P की वैल्यू. अगर किलोवाट आर मतलब किलोवाट में हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी की कंजप्शन हो रही है. ठीक है, अब 1 किलोवाट आर में हमारे कितने जूल्स होते हैं, ये निकालने की हम कोशिश करते हैं. तो देखो, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट. 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं. ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.6 10 की पावर 6 वॉट सेकंड. अब ये कैसे आया, अभी बताता हूँ भाई, रुको जरा सब्र करो. इसको मैंने ऐसे डिराइव करा है. ठीक है, इसको ऐसे करा है. ठीक है, 1000 इंटू 3600 लिखा ही था. अब यहाँ पे 36 इंटू ये 2 और ये 3, 10 की पावर 5 बनाएंगे ना. अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 10 से 10 कट भी सकता है, तो ये 0 ही हो जाएगा. पर मैं इन 10 से 10 नहीं काटूंगा और ये हो जाएगा 3.6 और 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड. ठीक है, तो ऐसे निकलती है हमारी यूनिट. तो ये पूरी डेरिवेशन करके आना. ठीक है, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. अगली वीडियो में हम सारे एग्जाम्पल करेंगे 12.9, 10, 11, 12, 13 तक. ठीक है, तो अगली वीडियो को भी देखना. तब तक टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली. बाय बाय, थैंक यू.